गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3B का प्रश्न क्रमांक संख्या 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर मेरा वीडियो इसके अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, वहाँ जाकर देख लेना। क्वेश्चन है आपके पास 65x - 33y = 97, ये समीकरण 1 मान लो। 33x - 65y = 1, इसको समीकरण 2 मान लो। इस पूरे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी एक समीकरण में से x या y किसी एक का मान आप बाहर निकाल लो। मैंने समीकरण 1 में से यहाँ देखो x का मान बाहर निकाला, तो ये समीकरण 1 लिख दिया। इसमें देखो 65x = यहाँ देखो ये आपका 97 इक्वल के बाहर था, ये माइनस का था, इधर भेज दिया तो प्लस का 33y हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू आ गई, तो ये देखो कितना 65 आपका नीचे चला गया। इसको नाम दे दो आप समीकरण 3। अब ये जो हमारा x का मान आया है, इसको आप समीकरण 2 में रखना। समीकरण 1 से बच्चों हमने x का मान निकाला, इसको समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 आपके पास देखो कितना था, 33x - 65y = 1। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू रख दी यहाँ 33, यहाँ x की वैल्यू रख दी आप पूरी। देखो x की वैल्यू क्या आई थी, 97 + 33y अपॉन में 65, ये आपकी x की वैल्यू आई थी। अब और यहाँ पर ये देखो ये -65y = 1। ये देखो पूरे नंबर में अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप 33 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास देखो ये आ गया 3201। फिर 33 से आपने 33 को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास नंबर आ गया कि 1089y। अब देखो ये जो 65 है, इसके नीचे मान के चलो कि 1 हो गया, तो हमने 65 से इसको मल्टीप्लाई करा। पूरे नंबर को देखो ऐसे, यानी 1 को 65 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बच्चों एलसीएम में करा जाता है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 4225y। अब ये 65 जो है इसको हम इधर भेज देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से 65 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 65 आ गया। तो y के टर्म को आप ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। जब आपने जोड़ दिया तो आपके पास ये नंबर मिल गया 3136y। अब इस y के टर्म को बाहर कर लो, और ये माइनस का प्लस का नंबर था, इसको दूसरी साइड भेज दिया तो माइनस का हो गया। 65 में से माइनस कर दिया हमने 3201। तो आपके पास देखो जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, देखो हमने इसको माइनस करा, यहाँ देखो ये प्लस का नंबर था, ये इधर माइनस का हो गया। तो हाँ बच्चों देखो ये यहाँ पर देखो ये जब हमने इन दोनों नंबर को माइनस करा तो साइन बच्चों माइनस का आता है, यानी यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा। जब ये देखो यहाँ माइनस का साइन आ गया तो यानी इसको हमने इधर करा तो -3136y = आपके पास कितना हो गया, अब ये 65, ये इधर का नंबर हमने दूसरी साइड भेज दिया। देखो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया। अब देखो आपके पास क्या नंबर बचा, आपने 65 में से 32 यानी 3201 को आपने माइनस करा तो साइन देखो माइनस का आएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है। ये इधर भी माइनस का था। अब दोनों माइनस के नंबर को आप देखो यहाँ पर, ये आपके पास y = -3136 और -3136। जब ये कट गया देखो 3136 1 जा 3136 1 जा, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब y के मान को आप समीकरण 2 में रख दो। y का समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 33x - 65y = 1। देखो y के मान को हमने, y का मान हमारे पास 1 आया ना, y के मान को हमने इसमें रख दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 65 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 65 1 जा, यहाँ पर देखो 33x, और यहाँ ये हमारे पास 1, यहाँ देखो माइनस का था, दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया, यानी 65 में एक जोड़ दिया 66 हो गया। आपके पास नंबर कितना हो गया, x की वैल्यू 66/33। देखो काट दोगे, काटोगे कैसे बच्चों, अगर आपको काटने में, मैंने देखो ये काट के नंबर आपको नहीं दिखाए हैं, अगर बच्चों आपको काटने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको एक एक नंबर काट काट के भी बताऊंगी। यहाँ पर देखिए इसको फिर भी काट के यहीं बता दे रही हूँ। देखो आप इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, y की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी 1। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्न ये आपका प्रश्न क्रमांक संख्या 22 है। क्वेश्चन आपके पास है 13x + 11y = 70। इसको आप समीकरण नाम दे दो। समीकरण ये आपका हो गया 1। समीकरण 2 आपके पास है 11x + 13y = 74। इसको समीकरण दे दो 2। अब इसको भी हम बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से मैंने ऊपर भी बताया है, एक x या y के मान को किसी को एक को आपको बाहर निकालना होता है। तो हमने यहाँ पर देखो x के मान को, आपके पास देखो समीकरण 1 कितना है
13x प्लस 11y इक्वल्स टू 70। यहाँ हमने x के मान को बाहर निकाला तो कितना हो गया, ये देखो ये 70, ये प्लस का था दूसरी साइड चला गया तो हो गया आपके पास 11y। अब यहाँ x को बाहर रख दिया, 11 नीचे आ गया, इसको नाम दे दो आप समीकरण 3। अब ये x के मान को, जो यहाँ पर हमारे पास x का मान आया है, इसको समीकरण 2 में रखना बच्चों, 1 में नहीं, क्योंकि 1 का मान तो हमने x से ही निकाला है ना। आपके पास x का मान कितना है, मतलब समीकरण 1 का मान 11x प्लस 13y इक्वल्स टू 74। यहाँ देखो x का मान 11 और ये x का मान कहाँ आया था, ये जो समीकरण 3 आया था ये x का मान है, यानी 70 माइनस 11y इक्वल्स टू 13। और यहाँ देखो ये कितना हो गया, प्लस का आपके पास 13। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से 70 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 770 यानी 770। फिर 11 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 11 का स्क्वायर रूट भी आपको वैसे ही मालूम है, नहीं मालूम है तो बच्चों स्क्वायर रूट सबसे पहले याद कर लेना। देखो 121y। अब यहाँ देखो ये एलसीएम हो गया, एलसीएम आपके पास कितना हो गया, यहाँ देखो अपॉन में 1 हो गया तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करा, 13 का स्क्वायर रूट 169 होता है, आपको मालूम है। अब इधर ये जो 13 था दूसरी साइड चला गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 74 में से 13 मल्टीप्लाई हुआ तो 962 आ गया। यहाँ देखो y की टर्म दोनों को हमने क्या करा, प्लस माइनस था तो माइनस कर दिया, साइन बड़े वाले का यानी 169 बड़ा है ना तो साइन बड़े वाले का यानी प्लस का आ गया। यहाँ y के टर्म को बाहर कर लो, ये प्लस का है दूसरी साइड भेज दो, माइनस का हो गया, दोनों को माइनस कर दिया तो 192 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 192 अपॉन 42। यहाँ देखो ये मैंने काट के दिखा दिया है, आपके पास सबसे पहले 2 से काटा, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर देखो 2 9 ज़ा 18 और एक यहाँ पर 2 6 ज़ा 12। फिर यहाँ देखो ये आपको काटना नहीं, अगर काटने में कोई दिक्कत है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ देखो फिर 12 1 ज़ा और 12 4 ज़ा 48 यानी y की वैल्यू आ गई 4। अब y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारे पास कितना था, x इक्वल्स टू 70 माइनस 11y इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी यानी 70 माइनस 11 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 4 ज़ा 44 हो गया, यानी देखो आपके पास नंबर कितना आ गया 70 माइनस 44 अपॉन में 13। 70 में से 44 माइनस करा साइन बड़े वाले का तो कितना आ गया 26 अपॉन 13, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 2 आपके पास 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ऊपर के दोनों क्वेश्चन भी मैंने बच्चों प्रतिस्थापन विधि से ही हल करे थे। समीकरण देखो इसमें हम x या y किसी के मान को भी अलग करना होता है। समीकरण 1 में हमने देखो x के मान को बाहर निकाला, या देखो समीकरण 1 आपके पास कितना है, जिसमें हमने x के मान को बाहर निकाला तो ये y ये नंबर कितना था, देखो 913। यहाँ y के मान को हमने प्लस का था दूसरी साइड भेज दिया तो हो गया माइनस 131y। अब ये x को अकेले छोड़ देंगे 213, यहाँ आपके पास 217 बच्चों नीचे आ गया। इसको आप समीकरण नाम दे दो समीकरण 3। अब x का मान देखो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण आपके पास 2 कितना है, ये आपके पास समीकरण 2 है। इसमें यहाँ पर देखो हमने x का मान रखा यानी 131 x का मान रखा। जब x के मान इसको देखो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो नीचे 216 है 216 को 216 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इस 216 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यहाँ देखो ये नंबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, y के टर्म को दोनों को प्लस माइनस है एक साथ कर दो, प्लस माइनस हो गया तो कितना हो गया, साइन हमेशा बड़े वाले का होता है तो ये प्लस का नंबर हो गया। यहाँ y के टर्म को बाहर कर लो, यहाँ देखो ये आपके पास हो गया 179459 और ये प्लस का नंबर था इधर आ गया माइनस का हो गया। जब हमने इसमें से इस नंबर को माइनस करा तो हमारे पास आ गया 59856। y के नंबर को बाहर कर लो 59856 और अपॉन में 29928। इसको बच्चों काट लो, वही काटने वाला। अगर आपको काटने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको एक एक नंबर अलग से काट के बताऊंगी। इसको आप काट लोगे तो नंबर आ जाएगा y की वैल्यू 2। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दो। समीकरण हमारे पास 3 कितना था, x इक्वल्स टू 913 माइनस 131y। y के मान को हमने रख दिया यहाँ पर देखो 2, इससे 131 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 913 माइनस 262 अपॉन में 217।
इनमें से दोनों को माइनस करें तो कितना आ गया 651 और अपॉन में 217। जब कट कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 3, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और वाई की वैल्यू 2। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपको आगे के और क्वेश्चंस देती रहूँगी। बाय बच्चों।